हम सबके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को खोज लेना हमारा सबसे पहला मकसद है। चलो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डोरेमोन के गए हुए अब काफी समय बीत चुका था। नोबिता और उसके सारे दोस्त अब बड़े हो चुके थे। नोबिता काफी प्रयास के बावजूद डोरेमोन की बैटरी ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन अपनी लैब में बैठे बैठे नोबिता को यह ख्याल आया कि डोरेमोन 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट होने के बावजूद बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए कैसे ऑफ हो सकता है। वो अचानक कैसे बंद पड़ गया। जब मैं रूम से बाहर निकला था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। हास, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद 2 दिनों से लगातार बिना सोए काम करने की वजह से मेरा दिमाग थक चुका है। मुझे आराम कर लेना चाहिए। नोबिता रेस्ट के लिए चले जाता है, लेकिन कहीं नोबिता का अंदाजा सही तो नहीं था, क्योंकि उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। इसके बाद सालों पहले का वो सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से आधा 1 घंटे पहले एक अनजान व्यक्ति डोरेमोन से मिलने आया था। वो व्यक्ति और डोरेमोन चर्चा कर रहे थे। वो व्यक्ति डोरेमोन को बताता है कि हर एक रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और तुम्हारी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम्हारे कानों के पीछे वाले हिस्से में सोलर टेक्नोलॉजी थी। अगर तुम्हारे कान होते तो उसकी मदद से तुम्हारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती, लेकिन वो तो चूहे बहुत पहले ही काट चुके हैं। अब तुम 2 चीज कर सकते हो, या तो तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलो और बैटरी बदलवा लो, या कुछ महीने का इंतजार करो ताकि खुद तुम्हारी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे कान नहीं है, इसलिए बैटरी बदलते ही तुम पूरी तरह रिसेट हो जाओगे और नोबिता और बाकी सबके साथ बनाई सारी यादें भूल जाओगे। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। वो जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसको पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन डिसाइड करता है कि वो बैटरी को खुद से खत्म होने देगा ताकि उसको कुछ महीनों का समय मिल जाए और आखिरी कुछ समय वो नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वो व्यक्ति मान जाता है और वापस जाने लगता है। डोरेमोन कॉमिक बुक पकड़ता है और बैठ जाता है और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि अपने आखिरी कुछ समय में वो अपने दोस्त नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति पीछे से डोरेमोन के ऊपर एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे डोरेमोन को एक बहुत जोर का शॉक लगता है और डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। डोरेमोन सुन्न पड़ जाता है और वहीं पे ऑफ हो जाता है। बट मेक श्योर कि आप लाइक करके या कमेंट करके जरूर बताना कि आप सेकंड पार्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और कमेंट्स में ये जरूर गेस करना कि वो अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है। नोबिता की स्टोरी हमें पर्पस को लेकर काफी कुछ सिखाती है। अगर हम अपने पर्पस को लेकर डेडिकेटेड रहें तो हमें वो सब चीजें मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, पर्पस मिल जाए तो अच्छा, और अगर नहीं खोज पा रहे हो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जल्द मिलते हैं। वो व्यक्ति कौन था जिसने डोरेमोन को शूट किया था, ये सारी चीज़ें जब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगा तब पता चलेंगी, एंड मैं जल्द ही उसको बना के अपलोड भी कर दूंगा।